हेलो स्टूडेंट, मैं विष्णु दिवाकर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पॉलिटिकल साइंस के क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो जैसा कि मैं आपको लास्ट वीडियो के अंदर हिंदी का जो आपका एग्जाम है यानी कि हिंदी का जो क्वेश्चन पेपर है वो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ कि किस तरीके से आपका आता है। तो चलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे किस चीज के बारे में, जो पॉलिटिकल साइंस है यानी कि आपकी राजनीतिक विज्ञान जो है आपका, इसके क्वेश्चन पेपर के बारे में कि किस तरीके से आपके क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं कि बीए प्रोग्राम पॉलिटिकल साइंस फर्स्ट सेमेस्टर के जितने भी स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी 12 पास की है, जिनको अभी ज्यादा नॉलेज नहीं है, तो एसओएल से रिलेटेड जितनी भी नॉलेज है वो हमारे चैनल पर आपको मिलती रहेगी। मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आपको जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है या कुछ भी करना है। अगर आपको हमारा चैनल बेनिफिशियल लगे देन जुड़े रहिए, बाकी कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए हम वीडियो को आगे स्टार्ट कर लेते हैं और जल्दी से देख लेते हैं कि सेमेस्टर 1 के जो स्टूडेंट्स हैं, आने वाले जो भी आपके एग्जाम्स होंगे वो किस तरीके से आपका क्वेश्चन पेपर आपका आने वाला है। तो सबसे पहले तो मैं आपको इंस्ट्रक्शन बता देता हूँ कि आप जैसा कि जानते हैं कि अगर आप लोगों ने इंग्लिश मीडियम से या फिर हिंदी मीडियम से किसी भी एक उससे जो है आपने अगर आंसर लिखना स्टार्ट किए, तो आपको सारे के सारे आंसर जो है उसी मीडियम से लिखने होंगे। तो जैसे कि सबसे पहले अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं देन यू आर नॉट अलाउड टू राइट योर आंसर इन हिंदी मीडियम, बट एक स्पेशल और एक अच्छी चीज ये है कि अगर आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं देन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल विद हिंदी देन यू आर जस्ट if you are feeling that you can write your answer in English, then you can write your answer in English. But the only the thing is कि इंग्लिश में ही आपके सारे आंसर्स होने चाहिए। तो अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। यहाँ पर हम बात करेंगे कि 5 क्वेश्चंस आपको करने हैं और उसमें से सभी जो क्वेश्चंस होंगे उनके बराबर के अंक दिए गए हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन किस तरीके से आपके पूछे जाते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपका जो है, राजनीतिक सिद्धांत के अनुभव मूलक उपागम का आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। देखो उपागम जो वर्ड है आपका अप्रोच, यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि उपागम जो है उसी को हम दृष्टिकोण भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम परिप्रेक्ष्य भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम जो है उपागम हो गया, परिप्रेक्ष्य हो गया, दृष्टिकोण हो गया, इसी को हम नजरिया भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से यहाँ पर जो वर्ड हैं आपको मैं बता दूं सबसे पहले कि कुछ कुछ वर्ड्स जो है हमारे राजनीति में जो कि एक ही है बट उसके जो पर्यायवाची आपके यूज कर लिए जाते हैं, जिसकी वजह से बच्चे को थोड़ी सी दिक्कत होती है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका यही रहेगा। उसके बाद अगर हम आगे चलते हैं तो देखते हैं यहाँ पर जो दूसरा क्वेश्चन आपका बहुत ही ज्यादा इजी है, जो कि पॉलिटिकल साइंस अगर आपने 11th क्लास के अंदर भी पढ़ी हो तो 11th क्लास के अंदर आपको ये स्वतंत्रता वाले चैप्टर के अंदर आपको अच्छी तरीके से मिल गया होगा यार क्वेश्चन। बट वहां पर आपने ये क्वेश्चन 6 नंबर में, 4 नंबर में और 2 नंबर में किया होगा, पर यहाँ पर ये आपको जो है वो एटलीस्ट आपको 12 या 20 नंबर में आपको करना होगा। तो नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता से क्या अभिप्राय है विवेचना कीजिए। तो यहाँ पर आपको नकारात्मक और सकारात्मक यानी कि आपको जो नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी के बारे में आपको बताना होगा, जो कि बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आपका 101% आपका हर बार आता ही आता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर दिया है रॉल्स के न्याय सिद्धांत पर टिप्पणी लिखिए। तो राइट एन ऐसे ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। तो ये क्वेश्चन भी आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 101% क्वेश्चन ये जो है हर बार रिपीट होता है कि रॉल्स के न्याय सिद्धांत के बारे में बताइए। राइट एन ऐसे ऑन रॉल्स थ्योरी ऑफ जस्टिस। आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पर दिया गया, समानता क्या है और स्वतंत्रता एवं समानता के बीच में संबंध की विवेचना कीजिए। ये क्वेश्चन भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज इक्वालिटी, डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन लिबर्टी एंड इक्वालिटी। ये क्वेश्चन भी आपका हर बार पूछा जाता है, तो ये भी मैं कहूंगा कि 101% आपको अच्छी तरीके से तैयार कर लेना है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछे जाते हैं। राइट एन ऐसे ऑन ह्यूमन राइट्स यानी कि मानव अधिकार पर निबंध लिखिए। तो अगर आप बुक को पढ़ लेंगे तो मानव अधिकार के बारे में आपको अच्छी नॉलेज हो जाएगी। उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका सुरक्षात्मक भेदभाव की अवधारणा का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर जो आपका ये क्वेश्चन है, आपके जितने भी यूनिट्स होंगे उस यूनिट में से आपका कहीं ना कहीं से क्वेश्चन लिया गया है, तो ये क्वेश्चन ज्यादा रिपीट नहीं हुआ है। और बट मेरा मानना यह है कि आपको अच्छी तरीके से पहले एक बार इस क्वेश्चन को भी कर लेना है तैयार। उसके बाद में एक क्वेश्चन आता है आपका पितृसत्ता और नारीवाद। यहाँ पर एक चीज याद रखिएगा कि पितृसत्ता और नारीवाद पे अलग अलग क्वेश्चन भी आ सकता है और यहाँ पर एक ही ज्वाइंट क्वेश्चन भी आ सकता है। पितृसत्ता पर उग्र नारीवादी परिदृश्य का परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर आपको जो है पर्सपेक्टिव बताने हैं, ठीक है। और उसके बाद में अगर हम बात करें यहाँ पर, तो कुछ क्वेश्चन इस तरीके से भी हैं आपके, जो कि बहुत ही इजी तरीके से आपसे पूछे जा सकते हैं। और देखिए सेंसरशिप किस प्रकार से बोलने एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को बाधित करता है। सेंसरशिप होता क्या है, जैसे आपकी प्रेस पर स्वतंत्रता जो होती है ना, फ्रीडम ऑफ स्पीच,
ठीक है, उस पर रोक लगा दी जाती है तो उसे सेंसरशिप कहा जाता है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन आएगा आपका, तो ये भी आप अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिएगा। और बाकी सारे क्वेश्चंस के लिए मैं आपको पीडीएफ प्रोवाइड करा सकता हूँ, और जितने भी इनके आंसर्स होंगे वो भी मैं आपको जल्द से जल्द वीडियोस के थ्रू आपको दे दूंगा, जिससे कि आप लोगों को ज्यादा समय ना लगे, क्योंकि आप लोग अभी सीबीसीएस के लिए बिल्कुल नए हैं, आपने अभी सिर्फ 12th पास की है, और आपको एसओएल के बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं है। बट आप टेंशन नहीं लीजिए, और आपको हर आंसर जो है यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पर, तो आपका कुछ जो मैं आपको सबसे ज्यादा मतलब बोलूंगा फोर्सफुली कि आप सबसे पहली चीज कि आपको जो 10th क्वेश्चन है, यानी कि राइट शॉर्ट नोट्स ऑन एनी टू ऑफ द फॉलोइंग्स, कि आपको सबसे पहली चीज जो है ना, ये जो शॉर्ट नोट्स आते हैं, यानी कि जो टिप्पणी लिखने के लिए आता है, तो याद रखिएगा टिप्पणी जरूर लिखनी है आपको, 1001% आपको टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी लिखने से आपका बेनिफिट क्या होगा कि अगर आप दो ये अटेम्प्ट करते हैं तो आपको इसमें और इसमें दोनों में नंबर मिलने की संभावना होती है। अगर आपका ये गलत है तो इसमें मिलेंगे मिलेंगे, बट अगर आप पूरा एक ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं तो हो सकता है अगर आपका ये पूरा गलत हुआ तो आपको नंबर नहीं मिलेंगे। तो क्वेश्चंस आपके किस तरीके से, देखो राजनीति क्या है, तो राजनीति के बारे में तो आई होप कि आपने 9, 10th, 11th, 12th में अच्छी तरीके से पढ़ा होगा, तो सब आप इसके अंदर लिख सकती हैं। आप जेंडर और सेक्स के ऊपर बहस जो है इसके ऊपर, या नागरिक अधिकार या औपचारिक समानता के ऊपर, तो अच्छी तरीके से आपको समझ में आ चुका होगा कि जो पॉलिटिकल साइंस है, जो पॉलिटिकल साइंस है, पॉलिटिकल साइंस जो है बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, यानी कि 12th क्लास के अंतर्गत आपसे जो भी आपने पढ़ा था उसका इससे कोई लेना देना नहीं है। हाँ, मैं ये जरूर कहूँगा कि 11th क्लास की स्टडी अगर आपको थोड़ी सी भी याद होगी तो आप जो है उसका बहुत भरपूर फायदा उठा सकते हैं, और अपने एसओएल के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर अपना रिजल्ट अच्छी तरीके से आगे बढ़ा सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।